जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर ने जो मुझको वचन दिया है उसके साथ मैं आपके सम्मुख आया हूं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हर बार उत्साहित करता है। इस बार जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, आप में से कईयों के लिए परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर आप में से कईयों को इस बात को याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया था और उस दर्शन को कहीं ना कहीं जीवन के इस पड़ाव में आकर आप भूल गए हैं। आप में से कई लोग जब प्रभु में आए थे, प्रभु में इतने जोश से भरे हुए थे, एक दर्शन के साथ, एक बड़े सपने के साथ आप आगे बढ़ रहे थे और परमेश्वर ने आपके मन में इस बात को डाला था कि आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करें। लेकिन जीवन के भागदौड़ में बढ़ते बढ़ते आपने उस दर्शन को कहीं छुपा दिया है, कहीं रख छोड़ा है। आज मैं परमेश्वर के वचन को एक भाग को जब पढ़ रहा था, परमेश्वर ने ये बात मेरे मन में डाली कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आप उस दर्शन के बारे में ज़रा सोचें। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शैतान की सबसे बड़ी चाल ही यही है। जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जो आपको सपने दिए हैं, उसको वो छुपाने की कोशिश करता है, उसको वो दबाने की कोशिश करता है। और इसी को मैं आज आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। इसके लिए आज मैं आपका ध्यान यूहन्ना का सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की तरफ ले जाना चाहूँगा और उसकी 34वीं आयत में एक भाग ऐसा पड़ा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है, और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब लाजर मर चुका है, उसकी मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह वहाँ आते हैं, लोग सब रो रहे हैं और यीशु मसीह उसके बीच में उससे सवाल पूछते हैं, तुमने उसे कहाँ रखा है? मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके सपने के बारे में आपसे ये सवाल पूछ रहा है, तुमने उसे कहाँ रखा है? आपके पास एक दर्शन था, आपके पास एक बहुमूल्य स्वप्न परमेश्वर ने आपको दिया था। आप उसके लिए इतने उत्साहित थे, शुरुआत में आप जोश के साथ उससे काम करना चाहते थे, प्रभु के राज्य के लिए इतना सब कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहते थे। लेकिन आज जीवन के भागदौड़ में कहीं ना कहीं आपने उसको दबा के रख दिया। आज यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है, मैं अपने संदेश का शीर्षक देना चाहता हूँ, तुमने उसे कहाँ रखा? तुमने उसे कहाँ रखा? जरा सोच के देखें, आपने कहाँ रखा है? क्या आप उसको भूल गए हैं, या आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, या फिर मेरे पास और भी बहुत सारे कामों में उलझा पड़ा हूँ? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह आपसे ये पूछ रहे हैं, तुमने उसे कहाँ रखा? तुमने उसे कहाँ रखा? यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सुपरिचित भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु रोया। वहाँ पर यूहन्ना 11:35 में यीशु रोया, जो कि बाइबल का सबसे छोटा आयत है। यीशु रोया। यीशु क्यों रोया? यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने वाला था, यीशु मसीह को पता था। लेकिन यीशु मसीह इस बात को देखकर रोया कि लोग कितना ज़्यादा मृत्यु से डरे हुए। यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को जानता था कि वो लाजर को जिलाने वाले। यीशु मसीह जब वहाँ आए पे, तो उससे पहले यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर चुका है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर रोया इसलिए क्योंकि कई बार मैं और आप अपने जीवन में कई अवस्थाओं को देखकर कह देते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इस अवस्था को देखकर यीशु मसीह आज होते हैं। यीशु मसीह आपके सपने को जो आपने छुपा दिया है उसके बारे में पूछता है, तुमने कहाँ रखा? और वो उसके बारे में व्याकुल है, मैंने तुमको स्वप्न दिया था, मैंने तुमको एक बड़ा दर्शन दिया था, तुमने उसको कहाँ दबा दिया? प्रियो, आप में से कईयों को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि प्रभु के राज्य की व्याप्ति के लिए आप काम करें। परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया था, परमेश्वर ने आपको कई गुण दिए थे, आपने कहीं ना कहीं उसको दबा के रखा है। आज यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है, तुमने उसको कहाँ रखा? मेरा पहला बिंदु जो यहाँ पर है, यीशु मसीह यहाँ पर जब उन लोगों के साथ उस कब्र के पास गए, तो यीशु मसीह में मन में बहुत ही उदास होकर कब्र के पास जब वो आया, और यीशु मसीह ने वहाँ पर आकर सबसे पहली बात ये कही कि पत्थर हटाओ। ना, जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन ने बहुत अच्छे प्रेरित किया इस बात को आपको स्मरण दिलाने के लिए। यीशु मसीह चाहता तो उस पत्थर को बोलता हट जा, तो पत्थर हट जाता। बहुत ईजी था यीशु मसीह के लिए बोलना। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला, तुम हटाओ, तुमने लगाया है, तुम हटाओ। मैं पहले बात बोलना चाहता हूँ, आपके उस दर्शन के ऊपर जो आपने पत्थर लगाया उसको आप खुद हटाओ। आज निर्णय लो, मैं उस पत्थर को हटाऊंगा। जो भी उसके बीच में रुकावट है उसको मैं हटाऊंगा। आप निर्णय लो। यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, तुमने उसको कहाँ रखा? इस पत्थर को तुम हटाओ। दूसरी बात जो मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वहाँ पर यीशु मसीह ने आकर कहा, उसके 40वीं आयत में वहाँ पर लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास करें तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उन दर्शन के बारे में जो आपने सोच लिया ख़त्म हो गया, अब तो मर चुका है, उसको अब खोलूँगा तो बदबू आएगी, यीशु मसीह बोलना चाहता है, नो नो नो, तुमने कहाँ रखा है ये बताओ, और चलकर उस पत्थर को तुम हटाओ।
तुम अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, इस भाग में यीशु मसीह आगे इस लाजर को पुकार कर निकालते हैं। वो पुकार कर कहते हैं, हे लाजर निकल आ। लाजर निकल कर आता है। यीशु मसीह वहाँ पर आखिरी जो 44वीं आयत पे आखिरी भाग में लिखा है, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु मसीह वहाँ पर लाजर को जिंदा करके बाहर तक आ गया लाजर। यीशु मसीह अब वहाँ पर बोल रहे लोगों से, इसको खोल दो और जाने दो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उस दर्शन को ज़रा प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आप ज़रा आवाज़ लगाएंगे तो वो दर्शन फिर से जीवित हो जाएगा। आप ज़रा आवाज़ देंगे तो परमेश्वर वो सारी बातें मेरे जीवन में फिर से जोश से भर जाएगी। और परमेश्वर उस बातों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, ज़रा विश्वास करो। और यीशु मसीह जब आपके लिए वो करने को तैयार खड़ा ना, तो ज़रा अपने उस दर्शन को, उस व्यक्ति को जो आपके अंदर छुपा पड़ा है, उसको ज़रा निकल कर जाने दो। उसको खोलो, आप उसको निकलने दो, प्रभु के राज्य के लिए चमकने दो। आप में से कईयों को प्रभु ने गीत गाने का टैलेंट दिया, लिखने का टैलेंट दिया। गीत आप लिख सकते हो अच्छे से। आप पहले लिखते थे लेकिन अब आपने बंद कर दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप में से कई लोग बहुत अच्छे से लेखों को लिखते थे, बंद कर दिया। क्यों? आज आपके पास मौके हैं, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। जरा उस व्यक्तित्व को खोल दें, उसको जाने दें। यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है, तुमने उसे कहाँ रखा? पहली बात मैंने आपको बताया, यीशु मसीह वहाँ पर बोलता है कि उसको, उस पत्थर को तुम हटाओ। दूसरी बात, विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तीसरी बात, उसको खोल दो और जाने दो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष देने पाए।